नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट और आज हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिमी चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में हुए एक भयावह पारिवारिक विवाद की गहराई में, जहां घरारी की जमीन के बंटवारे को लेकर शुक्रवार की सुबह विवाद इतना बढ़ गया कि पिता और बड़े बेटे के साथ मिलकर तीनों अन्य पुत्रों ने अपने ही भाइयों विजय, अखिलेश और कमलेश पर धारदार हथियारों और भाले से हमला कर दिया। इस घटना में 40 वर्षीय विजय पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अखिलेश पटेल और कमलेश पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। अखिलेश के पेट के बाएं हिस्से में भाला लगने से उनकी आंत बाहर निकल आई और उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण घायलों को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन विजय को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना ने पूरे भैतहा मटिया गांव में सनसनी फैला दी और लोग इस हत्याकांड से सकते में हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही बैरिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई। स्थानीय लोग और परिजन आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पारिवारिक विवाद कितनी जल्दी खूनी संघर्ष में बदल सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन संबंधी विवाद हमेशा संवेदनशील होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट और आज हम आपको लेकर चलेंगे झारखंड के 82 मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी और आवश्यक जानकारी की और राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित इन मॉडल स्कूलों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 28 मार्च को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग यानी जैक द्वारा आयोजित की जा रही है और सुबह 11 बजे से अपराह्न 1:15 तक पूरे राज्य के 19 जिलों के 60 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड 20 मार्च से जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा और इसे डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। ये परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से संचालित मॉडल स्कूलों में दाखिले के लिए आयोजित की जा रही है और इन स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ ही परीक्षा केंद्र समय आवश्यक दस्तावेज और अन्य दिशा निर्देशों की पूरी जानकारी वेबसाइट से अवश्य प्राप्त करें। इन सभी विद्यालयों को प्रारंभ में केंद्र सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में केंद्र ने आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया और अब राज्य सरकार स्वयं इन स्कूलों का संचालन करती है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को केंद्र पर समय से पहुंचने, सुरक्षा, परीक्षा नियमों का पालन करने और सभी आवश्यक दस्तावेजों साथ लाने की याद दिलाई जा रही है। प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को उनके पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है ताकि वे परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर सके। अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को इसलिए सलाह दी जा रही है कि वे परीक्षा केंद्र के आसपास किसी भी तरह की अनावश्यक भीड़ या व्यवधान से बचें और सभी सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों का पालन करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट और आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली में शुरू किए गए नए और निर्णायक कदम की ओर। राजधानी में आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने अग्नि सुरक्षा मिशन की शुरुआत कर दी है। प्रदेश के मंत्री आशीष सूद ने इस मिशन को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब सुरक्षा मानकों में कोई भी अनदेखा क्षेत्र या ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहेगा। इस अभियान के तहत सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों और प्रतिष्ठानों की भी सघन जांच की जाएगी। सुरक्षा का ये नया मिशन पारदर्शिता और गति को सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष से ऑडिट कराने का निर्देश देगा। विशेषज्ञ प्रत्येक छोटे बड़े प्रतिष्ठान की मैपिंग करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी अग्नि सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं या नहीं। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हर कर्मचारी, व्यापारी और परिवार को सुरक्षित महसूस करने का हक है और चाहे वे किसी भी इलाके में हो, अब उन्हें सुरक्षा की कोई कमी नहीं झेलनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार का ये कदम उन सुरक्षा की अनदेखी के दौर को खत्म करने के लिए निर्णायक साबित होगा। इसके अलावा मिशन के तहत अग्नि सुरक्षा उपकरणों, आपातकालीन विकास मार्ग, फायर अलार्म और प्रशिक्षित कर्मियों की स्थिति का भी पूर्ण ऑडिट किया जाएगा। किसी भी कमी को तत्काल सुधारने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिशन से न सिर्फ आग की घटनाओं पर अंकुश लगेगा बल्कि लोगों में सुरक्षा जागरूकता भी बढ़ेगी। अब नागरिकों को पता होगा कि उनका प्रतिष्ठान, उनके घर या कार्यस्थल पूर्ण रूप से आवश्यक है, सुरक्षित है और आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।